एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का लर्न इंग्लिश विथ नवीन सर के इस यूट्यूब चैनल पे। कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है और उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास फ़ोन कॉल आ चुका है कि सर क्या याद करें, क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें। आज इन्हीं सब बातों का हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। देखिए, आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। कल जो इंग्लिश के 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट के, जो बिहार बोर्ड से हैं, तो आप जो भी पढ़े हैं मेरे द्वारा या किन्हीं भी शिक्षक के द्वारा, आपको आपको जो भी पढ़ाया गया है आप उन्हीं को एक बार देख लें। आपके पास क्वेश्चन बैंक है, आप प्रयास कीजिए क्वेश्चन बैंक को देखिए। आपके पास बिहार बोर्ड का मॉडल सेट है, आप वहाँ देखिए, मॉडल सेट को देखिए। मॉडल सेट में दिए गए ऑब्जेक्टिव्स को देखिए, उसमें जो भी सब्जेक्टिव है आप उनको देखिए। वहीं से आप जो है एक बार रिव्यू कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। ये ही आपको काम आएंगे। अगर आप सोचिएगा कि हम पूरा बुक पढ़ लें या पूरा ग्रामर पढ़ लें रात भर में, ऐसा संभव नहीं है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको पढ़ना क्या है। आप क्वेश्चन बैंक को उल्टाइए। आप पिछले 2-3 साल में जो भी क्वेश्चंस बिहार बोर्ड पूछे हैं आप उनको देख लीजिए, या फिर आप इस साल जो बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जारी किए हैं उन मॉडल पेपर को देखिए। आप उनमें उसमें जो भी जिस तरह का भी क्वेश्चन है आप उसी पैटर्न को समझते हुए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को देख करके आप एग्ज़ाम हॉल में जाइए। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हम आपको, जो भी मेरे स्टूडेंट ऑफलाइन में मेरे पास पढ़े होंगे, हम आपको बताए हैं कि किस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा, आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो जहाँ तक ऑब्जेक्टिव की बात है तो आप इतना जानते होंगे कि आपके पास ऑब्जेक्टिव के पूरे 100 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू में, यानी कि 60 क्वेश्चन आपके ग्रामर से होंगे और 40 जो क्वेश्चन हैं वो आपको बुक से होंगे। इन 100 क्वेश्चंस में आपको 50 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। 50 क्वेश्चन याद रखिएगा, 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपको 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, चाहे आप ग्रामर से दे दीजिए कि बुक से दे दीजिए, दोनों मिक्स करके दे दीजिए, जैसे भी दीजिए, लेकिन आपका 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 50 से ज़्यादा बनाते भी हैं तो वो काउंट नहीं होगा। इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा आपको कि हमको सिर्फ 50 ही बनाने हैं। आप प्रयास कीजिए कि आप पहले बुक का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बुक से जो भी ऑब्जेक्टिव आते हैं आप स्टोरी की तरह, हम आपको जो है ऑफलाइन क्लास में बताए हैं, आप स्टोरी की तरह वहाँ से जो है आपको सारा चीज़ याद नहीं होगा। आप वहाँ से एक 4 ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन चुन सकते हैं। आप उन ऑप्शन को चुनेंगे, ऑप्शन को आप OMR शीट में कलर कर दीजिएगा। तो आप पहले बुक का देखिए। अगर आपके पास बुक में 40 क्वेश्चन है, अगर आप उसमें 30 भी बना लेते हैं, 25 भी बना लेते हैं, 20 भी बना लेते हैं, तो ये आपके लिए एकदम एक तरह से कहा जाए कि पॉजिटिव पॉइंट है। क्योंकि बुक से जितने भी क्वेश्चन आप समझ के बनाएंगे, बुक से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको अगर समझ के बनाएंगे तो इसमें गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है। बाकी रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर में आप हमेशा याद रखिएगा, ग्रामर में जो बनाया जाएगा वो 60 क्वेश्चन में से आपको बुक के अलावे जो बचा है आप उनको ग्रामर में डील कर लीजिएगा। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के अलावे आपके पास सब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चंस होंगे। उन सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस की बात करें तो आपका पहला जो क्वेश्चन होगा वो ऐसे होगा। हम आपको बताए थे, कुछ ऐसे भी बताया आपको, और आपको हम वीवीआई करके दिए हैं कि ये कोविड-19 पे ऐसे आपको आएगा, ही आएगा। आपको वहाँ से कोविड-19 का ऐसे लिख देना है। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक्सप्लेनेशन जो कि नेसेसरी क्वेश्चन है आपको करने ही होंगे, किसी भी हाल में आपको करने ही होंगे। एक्सप्लेनेशन 2 ठो पूछा जाता है, एक प्रो सेक्शन से और दूसरा पोइट्री सेक्शन से। आप दोनों में से कुछ भी एक एक करके, एक तो प्रो सेक्शन से आपको करना है, उसमें भी आपके पास 3 या 4 ऑप्शन है। आपको एक पोइट्री सेक्शन से करना है, उसमें भी आपको 3 या 4 ऑप्शन, यानी प्रो सेक्शन और पोइट्री सेक्शन दोनों में से आपको 3 या 4 ऑप्शन रहेंगे, लेकिन दोनों में से एक एक ही आपको करने हैं। वहाँ से आपको 4-4 नंबर मिल जाएंगे। यानी कि आप ऐसे और एक्सप्लेनेशन दोनों का एक एक कर दीजिएगा तो आपको
आपको जो है 8 4 4 8 8 8 16 यानी 16 मार्क्स जो है आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको फिर लेटर और एप्लीकेशन दोनों में से एक लिखना है। आप प्रयास कीजिएगा एप्लीकेशन ही लिखिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन थोड़ा छोटा होता है, उसमें कम लिखना पड़ता है। लेटर जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन में आपको बहुत कम लिखना है। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, नेक्स्ट बात क्या है, आगे आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पास 2 मार्क्स के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको लिखना है। 2 मार्क्स के आपके पास अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको 5 ठो लिखना ही पड़ेगा। 5 ठो आपको वहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन को लिख देना है। उसके बाद आप चलिएगा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, जब आप 6 तक पहुँचिएगा तो आपके पास 6 ऑप्शन होंगे, जिसमें से आपको 3 तरह के क्वेश्चंस को बनाना है। तो ऑप्शन नंबर 1 में आपके पास रहेंगे, आपको जो है पोइट्री सेक्शन से कुछ समरी का ऑप्शन दिया जाएगा। उनमें बोला जाएगा कि एक समरी आप लिखिए। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा, मतलब कि दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो भी समरी का ही होगा। उनमें भी आपको 3 से 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपको बोला जाएगा कि आप इसमें भी एक ठो लिखिए। अगर आप ये दोनों लिखने में सक्षम हैं तो आप ये दोनों लिख दीजिएगा। अदरवाइज आप जैसे आगे बढ़िएगा तो आपके पास एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक कॉलम होगा, जिसमें 3 या 4 तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे। टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ही होंगे। आपको वहाँ बोला जाएगा कि आप जो है कोई एक क्वेश्चन लिख दीजिए, 3 या 4 में से एक क्वेश्चन लिख दीजिए। अगर आप समरी लिख देते हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिख देते हैं, तो आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं अपने स्तर से आपको बताना चाहूँगा कि आप प्रयास कीजिएगा। आगे जो चौथा नंबर ऑप्शन वो आपको रहेगा मैचिंग टेस्ट। हो सकता है ये पोइट्री सेक्शन से दे, उसके आगे जो होगा ट्रांसलेशन होगा। 8 या 10 ठो आपके पास ऑप्शन रहेगा, उस 8-10 में से आपको 5 ठो ट्रांसलेशन बनाना है, वो 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, आगे चलिएगा, फिर आपका प्रो सेक्शन से आपको दे देगा मैचिंग टेस्ट। तो मैं जो आपको बोलूँगा, आप जो है मैचिंग टेस्ट बना लीजिएगा। आप समरी के फेर में या ट्रांसलेशन के फेर में अपना समय जाया मत कीजिएगा। आप 2 ठो मैचिंग टेस्ट बना लीजिए। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लिखना चाहते हैं कि ट्रांसलेशन से लिखना चाहते हैं कि आप समरी लिखना चाहते हैं। अगर आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लिखना चाहते हैं तो आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लिख सकते हैं। अगर आप समरी लिखना चाहते हैं तो आप समरी लिख सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि आप ट्रांसलेशन बनाने में सक्षम है तो आप ट्रांसलेशन भी बना सकते हैं। तो 2 ठो मैचिंग टेस्ट और ट्रांसलेशन बना दीजिए, आपका 15 नंबर का कॉलम पूरा हो गया। 3 ठो ही तो क्वेश्चन आपको लिखना है। 2 ठो मैचिंग टेस्ट वो तो बना ही दीजिएगा, क्योंकि उसमें मार्क्स जो आपका काटा नहीं जाता। ऐसे नहीं कि 5 मार्क्स का है तो आपको 4 नंबर दिया जाएगा, 3 नंबर दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है, वो आप बना ही लीजिएगा। इसके अलावे जो है आप ध्यान दीजिएगा, कि मैचिंग टेस्ट के अलावा अगर हो सके तो आप ट्रांसलेशन को छोड़ करके स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन लिख दीजिएगा। हम आपको कई सारी स्टोरी ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चन लिखाए हैं ऑफलाइन बैच में, जो भी पढ़े होंगे उसमें आपको हम वीवीआई करके भी बताएं ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको वहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके 15 नंबर वहाँ से बना सकते हैं। आगे आपका बच गया, आगे जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा उसमें आपको एक पैसेज देगा, पैसेज यानी कंप्रीहेंशन, जिसमें एक पैसेज दे देगा, कुछ लाइन लिख के दे देगा, उसके नीचे 4 ठो क्वेश्चंस होंगे। उस क्वेश्चन को उसी पैसेज में से आपको ढूंढ के निकाल के लिखना है कि पैसेज में ही उनका आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, आप वहाँ से उनका आंसर भी लिख सकते हैं। इनके अलावे आपको दिया जाएगा कि आपको अगर पैसेज नहीं बनाना है तो आपको प्रेसिस करना पड़ेगा, यानी संक्षेपण करना पड़ेगा। तो मेरी एक सलाह है कि आप संक्षेपण के पीछे मत भागिएगा। संक्षेपण करने में फिर आपका समय भी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। दूसरी बात है कि आप स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम देने गए हैं, और हमको पता है कि आप टीचर नहीं बन सकते हैं, मतलब अभी आप टीचर नहीं हैं। भविष्य में आप कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन अभी आप टीचर नहीं हैं और आपके पास उतना नॉलेज भी नहीं होगा कि आप प्रेसिस लिखने में अपने आप को कंफर्टेबल फील करें। तो मेरा जो एडवाइस है आप लोगों को कि आप जो है पैसेज लिख दीजिएगा, यानी एक बार आप पुनः समझ लीजिए कि करना क्या है।
ऑब्जेक्टिव तो आपको 50 बनाना है, 100 में से खोज करके 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। सेकेंड पार्ट में जाइएगा, 50 नंबर का जो सब्जेक्टिव का एग्जाम होगा उसमें से आपको पहला जो लिखना है ऐसे लिखना है, पहला जो लिखना है वो ऐसे लिखना है, और उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन पोइट्री से एगो बना दीजिएगा, प्रोज से एगो एक्सप्लेनेशन बना दीजिएगा। उसके बाद आप लेटर या एप्लीकेशन में से एक ठो लिख दीजिएगा, एप्लीकेशन लिखिएगा। एप्लीकेशन थोड़ा लिखने में छोटा होता है। उसके बाद आप आगे बात करने हैं आगे, तो एप्लीकेशन के बाद अब जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर, आप जैसे 6 में पहुंचिएगा आपके पास 3 ऑप्शन रहेगा, या क्वेश्चन नंबर 6 से पहले आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस, आपके पास 10 ठो ऑप्शंस होंगे। आपको उसमें 5 ही ऑप्शन को बनाना है, 5 ही क्वेश्चन को बनाना है, सॉल्व करना है। आप वो कर लीजिएगा। फिर आपके पास 6 तरह का क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको 3 तरह के क्वेश्चन को डील करना है। आप 3 तरह के क्वेश्चन को बना लीजिएगा। उसके बाद आप पैसेज बना लीजिएगा। इतना ही तो आपका सिलेबस है। ऐसे, एक्सप्लेनेशन, एप्लीकेशन, क्वेश्चन आंसर, उसके बाद आपको 6 तरह का जो क्वेश्चन मिलेगा, मैचिंग टेस्ट, और आप या स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन लिख दीजिएगा। उसके बाद आप पैसेज बना दीजिएगा। इस तरह से आप 50 नंबर सब्जेक्टिव को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको टोटल चीज़ पर आए हैं। आप कॉपी अगर लेके गए हैं तो आप उनसे रिवीजन कर लीजिए और एकदम कॉन्फिडेंट होके जाइए। ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा जो आप नहीं पढ़े हैं, सिर्फ आप में जो है वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में लिख सकें। इनके अलावा भी मैं कुछ बातों को बताना चाहूँगा कि आप एक चीज़ पे हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपके पास आप जो वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में कॉपी पे लिखिएगा वो पेन थोड़ा मोटा होना चाहिए, ताकि पतला वाला नहीं ले लीजिएगा, उसमें आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी। आप थोड़ा मोटा वाला यानी बॉल पेन एक तरह से कहा जाए वो लेके जाइएगा, तो आपको वहाँ थोड़ा सा अच्छा हैंड राइटिंग। और आप ये ध्यान रखिएगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में आप शुरू के 2 पन्ना और अंतिम के 2 पन्ना आप जो है ना कुछ ऐसा लिखिए जो आप जिसमें जो पेपर जो सब टॉपिक आपका बहुत ही क्लियर है आप उसी को लिखिए, ताकि एग्जामिनर जो है वो देख के ही समझ जाए कि नहीं बच्चा पढ़ा है और इनको नंबर देना चाहिए। तो शुरू के दो पेज आप ऐसे लिखिएगा, लास्ट के 2 पेज आप ऐसे लिखिएगा, बीच में आप कुछ लिखिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बिहार में कॉपी किस तरह से चेक होता है। एग्जामिनर को भी बहुत हड़बड़ी रहता है कि हम जितना अधिक से अधिक कॉपी चेक कर सकें, और ये भी हड़बड़ी होता है कि हमको फैमिली के पास भी जाना है, परिवार के पास भी जाना है, कभी बीवी का फ़ोन आता है, कभी बच्चे का फ़ोन आता है, सबको देखना पड़ता है, उनके पास 100 टेंशन है। आप प्रयास कीजिएगा कि पहले जो है आप ऐसे क्वेश्चंस को लिखें जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं, और लास्ट के भी 2 पेज ऐसे क्वेश्चंस को लिखें जिसमें आप कॉन्फिडेंट। बीच में आप अपने स्तर से डील कर लीजिएगा, हम आपको सब कुछ बता चुके हैं। इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप एग्ज़ाम में बैठिए, आप वहाँ लिख के आइए। अगर आपके पास आपको जो कॉपी मिल रहा है उसमें अगर 1/4 हिस्सा छोड़ा हुआ है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं छोड़ा हुआ है तो हम आपको बताए थे कॉपी को 1/3 में फोल्ड कर देना, 1/3 में, 4th नहीं 1/3 में फोल्ड करना है, और एक पार्ट आपको छोड़ देना, एक पार्ट आपको छोड़ देना है, बाकी 2 पार्ट में आपको लिखना है। अगर आप अनकंफर्टेबल फील करें, अब इंग्लिश है, इंग्लिश में अगर आप अनकंफर्टेबल फील करें कि प्रत्येक लाइन में लिखना है तो दूसरे लाइन में चला जाता है, जैसे जी लिखना है, जी मेरा नीचे चला आता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक लाइन छोड़ करके भी आप लिख सकते हैं। इस तरह से आपका कॉपी भी फुल हो जाएगा और आपका पेज भी देखने में थोड़ा सुंदर लगेगा। एग्जामिनेशन हॉल में आप अगर इस तरह का काम कीजिएगा तो एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि नहीं कॉपी थोड़ा सुंदर दिख रहा है, बच्चा का राइटिंग भी बढ़िया है, इसलिए इस बच्चे को नंबर दिया जाए। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको कल ध्यान में रखना है, और एकदम कॉन्फिडेंट होके जाइए। दही चूड़ा खाइए, दही ज़रूर खा लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों में खास करके यूपी बिहार में ऐसा कहावत है या यूँ कहें कि बहुत ही फेमस है
कि दही जतरा बनाता है, यानी कि अगर दही खा के आप कहीं कोई काम करते हैं तो आप उसमें ज़रूर सफलता हासिल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी इन बातों को आप मानेंगे और एग्ज़ाम में 100 में से 100 मार्क्स के आप पेपर करके आएंगे। आप पूरा क्वेश्चन का आंसर लिख के आएंगे। ऑब्जेक्टिव को बढ़िया से पढ़िए, कंप्रीहेंशन को आप ध्यान से देखिएगा। आपको 2 बार उसको पढ़ना, एक बार पढ़ लीजिए, समझ जाइए हम नहीं समझे, सेकेंड टाइम आपको पढ़ना है, फिर क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपको थर्ड टाइम पढ़ करके तब आपको पैसेज में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी हम ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि आप लोग जितने भी जो हमसे जुड़े हैं या मेरा ये वीडियो किसी भी माध्यम से देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, टेलीग्राम पे हो, कहीं भी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं। और यही कह सकते हैं कि अगर आप अभी रात में बेहतर तरीके से कुछ पढ़ के जाइएगा, नया चीज़ नहीं पढ़ना है, कुछ बेहतर तरीके से कुछ पढ़ के जाइएगा, देख के जाइएगा, क्वेश्चन बैंक को देखिएगा, आप मॉडल सेट को देखिएगा, तो ज़रूर है कि आप कल बेहतर से बेहतर लिख करके ही आइएगा। बाकी नॉर्मल स्टूडेंट और आप में क्या डिफरेंस है, यही तो आपको सबको दिखाना है, यही तो आपको आगे आने में थोड़ी सी मदद करेगी। नॉर्मल स्टूडेंट तो सबको पता है नॉर्मल स्टूडेंट कैसे लिखता है, जो मन में आ गया लिख देना। एक चीज़ और ध्यान में रखना है, कोई भी क्वेश्चन खाली छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि वैसे भी आप वहाँ से नंबर नहीं प्राप्त कर सकेंगे, इसलिए आप वहाँ पूरा भर के ही उसको आएंगे। ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और आप बेहतर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।